वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा अंतरित प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये हमारे पास कोई नेटवर्क है, इसमें ये कोई स्रोत है, इसकी जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं इनपुट वोल्टेज, और ये हमारी करंट है जिसको हम इनपुट करंट निवेशी धारा कहते हैं। ये इसके निवेशी टर्मिनल 1 ये इसके आउटपुट टर्मिनल 2 हैं। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज E2 और आउटपुट करंट I2 है, और ये लोड प्रतिरोध ZR। तो हमें डिफाइन करनी है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। निवेशी वोल्टता E1 व निवेशी धारा I1 का अनुपात, जबकि परिपथ के सभी अन्य ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा Zin कहलाती है। तो ये डेफिनेशन निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या करना है इसके लिए कि निवेशी वोल्टता E1 और निवेशी धारा I1 का अनुपात लेंगे, जबकि परिपथ के अन्य सभी ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा मतलब इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम परिचालन बिंदु प्रवेश्यता Yin कहलाता है। इसका रेसिप्रोकल यदि लें तो उसको हम परिचालन बिंदु प्रवेश्यता Yin कहते हैं। अतः Zin परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा Zin का फॉर्मूला होगा E1/I1 इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और Yin प्रवेश्यता परिचालन बिंदु प्रवेश्यता क्या होगी, इसका उल्टा रेसिप्रोकल I1/E1, जबकि सभी अन्य वोल्टता स्रोत का EMF शून्य लिया जाए, यानी सारे के सारे अन्य जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको हटा दिया जाए और उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये हमारी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन। आगे देखिए, यदि परिपथ जाल में अनेक पास हों तो किसी जेवें पास में प्रयुक्त वोल्टता व उसके द्वारा प्रयुक्त धारा उत्पन्न धारा उसके द्वारा प्रदत्त धारा का अनुपात उस जनरेटर के लिए निवेशी प्रतिबाधा Zin कहलाती है। ये तो हमने केवल एक पास की बात की, एक लूप की बात की। यदि हमारे परिपथ में कई सारे लूप हैं, तो मान लो कोई विचाराधीन लूप अपना J है, तो जेवें पास में हमने प्रयुक्त किया कोई वोल्टता स्रोत, तो उसके द्वारा प्रदत्त धारा, उसकी वोल्टता और उसके द्वारा उत्पन्न धारा दोनों का अनुपात उस जनरेटर के लिए निवेशी प्रतिबाधा Zin कहलाएगी, जहाँ J उस पास को निरूपित करता है। तो किसी भी पास में यदि वोल्टता स्रोत लगा हो तो उस वोल्टता स्रोत की वोल्टता डिवाइडेड बाय उसके द्वारा दी गई धारा, इन दोनों का अनुपात जो है वो उस पास के लिए निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। परिपथ जाल के किसी पास में जनरेटर लगाने पर उसके अन्य पासों में धारा प्रभावित होती है। एक पास में यदि हम जनरेटर लगा दें, कोई विद्युत स्रोत लगा दें, तो उसके कारण दूसरे जो लूप हैं उनमें भी धारा प्रभावित होगी, घटेगी बढ़ेगी। किसी जेवें पास में वोल्टता EJ प्रयुक्त करने पर तथा परिपथ में अन्य वोल्टताएं शून्य लेने पर यदि केवें पास में धारा IK प्राप्त हो, तो वोल्टता EJ व धारा IK का अनुपात J व K पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन। अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है? यदि हमारे पास कोई दो लूप हैं, उन पर विचार करें,
एक J1 लूप है, Jth लूप है और एक Kth लूप है। J लूप में हम लगाते हैं एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज है EJ, और इसके कारण मान लो Kवां जो लूप है उसके अंदर धारा IK प्राप्त होती है, जबकि हमने अन्य कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा, केवल ये एक ही वोल्टेज सोर्स है जो Jवें पास में है और इसके कारण Kवें पास में धारा IK प्राप्त होती है। तब वोल्टेज EJ और धारा IK का अनुपात जो है वो J व K पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ZT JK equal to EJ divided by IK, where EJ is voltage of the voltage source which is situated in Jth loop and IK is current in Kth loop। तो ये हो जाएगी J व K पास के लिए अंतरित प्रतिबाधा EJ by IK। अर्थात विचाराधीन परिपथ जो हमारा यहाँ है इसमें हम दो लूप माने 1 और 2, तो ZT12 बराबर हो जाएगा E1 बटे I2। ये हमारी अंतरित प्रतिबाधा, पहले और दूसरे लूप की अंतरित प्रतिबाधा क्या हो जाएगी E1 बटे I1, E1 बटे I2। यदि परिपथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से रचित हो तो ZT JK बराबर ZT K। ये जो परिपथ है हमारा उसमें द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं लगी हैं। अब द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वो प्रतिबाधा होती है जिसमें धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा का मान नहीं बदलता। ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें धारा का मान बदलने पर प्रतिबाधा का मान नहीं बदलता उनको द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहती हैं। तो यदि हमारा परिपथ है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से बना हो तो ZT JK बराबर होगा ZT KJ, यानी Jवें व Kवें पास के लिए जो अंतरित प्रतिबाधा है वही Kवें और Jवें पास के लिए अंतरित प्रतिबाधा होगी, यानी क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा विचाराधीन जो परिपथ है इसमें हम 1 और 2 दो लूप ले रखे हैं, उनके लिए क्या होगा ZT12 पहले व दूसरे पास के लिए, पहले के सापेक्ष दूसरे के लिए अंतरित प्रतिबाधा होगी E1 बटे I2, और ये बराबर होगी ZT21 दूसरे के सापेक्ष पहले में अंतरित प्रतिबाधा, ये होगी E2 बटे I1। अंतरित प्रतिबाधा ZT का व्युत्क्रम है वो अंतरित प्रवेश्यता YT कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ ZT इज नोन एज YT, अंतरित प्रवेश्यता। किसी जटिल परिपथ जाल के लिए पास समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स रूप में यदि लिखें सो मैट्रिक्स E इक्वल टू मैट्रिक्स Z इंटू मैट्रिक्स I। ये एक प्रकार से फॉर्म का नियम है मैट्रिक्स फॉर्म में, जहाँ Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स है। 3 पास यदि जाल अपन लें तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होगी Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, ये इसके प्रतिबाधा एलिमेंट हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स के। सो इसके अलावा वोल्टा मैट्रिक्स E और धारा मैट्रिक्स I हैं वो कॉलम मैट्रिक्स है। प्रतिबाधा मैट्रिक्स हमारा है वो तो 3x3 का मैट्रिक्स हुआ 3 पास जाल के लिए, और वोल्टा मैट्रिक्स और धारा मैट्रिक्स हैं ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। प्रतिबाधा मैट्रिक्स के सारणिक डेल्टा Z के 1 पद का सहखंड, प्रतिबाधा मैट्रिक्स के सारणिक डेल्टा Z के 1 पद का सहखंड क्या होगा डेल्टा 1 बराबर Z22 Z23 Z32 Z33। ये सहखंड कैसे लेते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सहखंड बनाने के लिए 1 पद का सहखंड मतलब जो हमारा प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उसका हम सारणिक लें और उसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें तो हमें ये सहखंड प्राप्त हो जाएगा डेल्टा 1। देखो ये हमारा प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इसको डिटर्मिनेंट ले लें हम, और उसके बाद इसमें पहली तो पंक्ति छोड़ दें और पहला स्तंभ छोड़ दें, तो ये हमारे पास डेल्टा 1 सेकंड 1 हो जाएगा Z22
Z23, Z32, Z33। इसी प्रकार डेल्टा 1 2, इसी प्रकार डेल्टा 1 2 क्या हो जाएगा, Z21। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। तो Z21, Z23, Z31, Z33, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा स्तंभ। किसी परिपथ जाल के लिए आरवें पास की परिचालन प्रतिबाधा क्या? अब किसी परिपथ जाल के लिए आरवें पास की परिचालन प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड आर इन बराबर होगी डेल्टा जेड बाई डेल्टा आर। मुझे डिटर्मिनेंट के रूप में हमें फॉर्मूला मिल गया। आरवें पास की परिचालन प्रतिबाधा, परिचालन प्रतिबाधा मतलब निवेशी प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, जेड आर इन बराबर डेल्टा जेड बटे डेल्टा आर। डेल्टा जेड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक। और डेल्टा आर आर क्या है, आर आर जो एलिमेंट है उसके लिए सेकंड। ये कैसे प्राप्त होगा, आरवीं रो छोड़ देंगे और आरवा कॉलम छोड़ देंगे और शेष बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा सेकंड डेल्टा आर। इसी प्रकार जेवें व केवें पासों के मध्य अंतरित प्रतिबाधा क्या होगी, ये तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस होगी, और ये अंतरित प्रतिबाधा जेड टी जे के क्या हो जाएगी, -1 j + k डेल्टा जेड बाई डेल्टा जे के। जे व के पासों के मध्य अंतरित प्रतिबाधा, डेल्टा जेड प्रतिबाधा सारणिक, डेल्टा जे केवां जो एलिमेंट है उसके संगत सेकंड, यानी जो प्रतिबाधा सारणिक है उसमें जेवीं रो छोड़ देंगे और केवां कॉलम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। और -1 j + k, जहाँ जे के हमारा जो एलिमेंट है उसका नंबर है, जे उसकी पंक्ति है और के उसका कॉलम है, -1 j + k डेल्टा जेड बाई डेल्टा जे के। ये हमारा जेवें व केवें पासों के मध्य अंतरित प्रतिबाधा हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। एक बार एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा क्या है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तो निवेशी प्रतिबाधा ही है। निवेशी वोल्टता E1 और निवेशी धारा I1 का अनुपात, जबकि परिपथ के अन्य सभी ऊर्जा स्रोत हैं उनको हटाकर उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा Zn कहलाती है। और इसका व्युत्क्रम जो है वो Yin यानी परिचालन बिंदु प्रवेश्यता। तो Zn बराबर E1 बटे I1 और Yin = I1 बटे E1, जबकि अन्य सभी ऊर्जा स्रोत हैं वो हटा दिए गए हैं और उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यदि कई पास हो जाल में तो जिस भी पास के लिए हमें निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करनी है उसमें वोल्टा स्रोत प्रयुक्त करेंगे और उसके कारण जो धारा है उन दोनों का अनुपात। जैसे जेवा पास है तो जेवें पास में वोल्टेज ईजे और उसी पास में धारा आईजे, जेड जे इन क्या हो जाएगी, ईजे बट्टा आईजे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा क्या होगी, किसी परिपथ जाल के किसी पास में जनरेटर लगाने पर अन्य पासों में धारा में चेंज होगा, धारा बहेगी। हम केवल दो पासों की बात कर रहे हैं, जे और के की। जे में पास में हमने वोल्टेज सोर्स ईजे लगाया और मान लो के में पास में धारा आई के प्राप्त होती है, तो जे व के पासों के लिए अंतरित प्रतिबाधा जेड टी जे के हो जाएगी ईजे बट्टे आई के, जहाँ ईजे जे में पास में प्रयुक्त होता है और आई के में पास में धारा है। हमारा जो केवल दो पास का जाल है 1 और 2 का, इसके लिए ये E1 बट्टे I2 हो जाएगी। यदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं, यानी प्रतिबाधा ऐसी हैं कि उनमें धारा की दिशा चेंज करने से उनके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो फिर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, जेड टी जे के बराबर जेड टी के से
यानी हमारी अंतरिक्ष प्रतिबाधा है, इसके क्रम पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ZT12 इक्वल टू ZT21 और संगत वोल्टेज और होते संगत धारा। अंतरिक्ष प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है वो कहलाता है अंतरिक्ष प्रवेश्यता। फिर हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में देखा। मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमारा जो Z है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, वो जितने जाल में पास हैं, 2 पास हैं तो 2/2 का होगा, 3 पास हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा। और इसके फॉर्म में हम यदि इसके फॉर्मूले देखें तो हमें सेकंड लेना पड़ेगा। जैसे 1 पास के लिए लेना है तो 1 सेकंड, 1 सेकंड लेने के लिए हम पहला कॉलम और पहली पंक्ति छोड़ देंगे। इसी प्रकार 1-2 के लिए पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ZR इन हमारे पास हो जाएगी डेल्टा Z/डेल्टा RR, जहाँ डेल्टा Z सारणिक है Z का यानी प्रतिबाधा का, और डेल्टा RR है आरवां कॉलम और 8वीं पंक्ति छोड़ने पर मिलने वाला सेकंड। और इसी प्रकार अंतरिक्ष प्रतिबाधा ZJ जो है वो हो जाएगी -1⁻J+1 डेल्टा Z/डेल्टा J, जहाँ डेल्टा Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक और डेल्टा JK जेवें और जेवें पंक्ति और केवें स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त सारणिक। तो ये हमारा हुआ परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरिक्ष। थैंक्स।